हेलो दोस्तों, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज अपन जो अपना जीडी का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, उसका डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अपन कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी अपन वन बाय वन क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए अपन अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपन जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसकी जो थीम है इसकी बात करते हैं। ट्रैफिक कंजेशन कॉस्ट 1.47 लाख करोड़ पर एनएम फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू ए स्टडी इन 2018 बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बीसीजी कोई ग्रुप है, उसने 2018 में कोई स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंग मतलब इतनी भीड़ वहाँ क्या हो रही है, जमा हो रही है। ट्रैफिक इश्यूज कोज सो मच इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन एंड हैंस नीड टू बी एड्रेस्ड। ट्रैफिक इश्यूज़ के कारण क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, इनकन्वीनियंस होती है, मतलब असुविधाएं होती हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब हमें क्या होता है, बहुत सी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या होना चाहिए, ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं इनको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, मतलब इनको इम्प्रूव करना चाहिए। जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व आउट करना चाहिए। ये तो इसकी कुछ थीम थी। अपन इसके कोजेस की बात करते हैं कि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम मेनली बढ़ क्यों रही है। जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है ये ट्रैफिक वाली, ये क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अपन इसकी बात करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। द एवरेज इनकम ऑफ इंडियंस इज़ ग्रोइंग एंड देयर बाय द नंबर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स इज़ राइजिंग। इंडिया की इकोनॉमी है बहुत क्या कर रही है, बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। और जो इंडियंस की जो एवरेज इनकम है वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। इसके कारण जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, मतलब लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, वो प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, खुद के व्हीकल्स ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, मेनली जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रही है। दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वाइडली अवेलेबल इन इंडिया, स्टिल इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है इंडिया में अवेलेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फिर भी क्या नहीं है, वो इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए सफिशिएंट नहीं है। स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ ऑफन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर क्राउडेड, सो टू ट्रैवल पीसफुली पीपल आर ऑप्टिंग फॉर commuting in their own vehicles and as a result more vehicles are coming on roads। अगर अपन मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो लोग भीड़ से बचने के लिए, अपना जो ट्रैवल है उसको सेफ़ एंड सिक्योर करने के लिए, इजी ट्रैवलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, लोग खुद के व्हीकल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके कारण क्या हो रहे हैं कि जो रोड्स हैं उन पर व्हीकल्स ज़्यादा आ रहे हैं और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। लैक ऑफ पार्किंग स्पेसेस is one of the main issue of traffic congestion in India. Due to lack of parking spaces, people are forced to park their vehicles in front of the buildings, often encroaching roads. This results in the less usable road. पार्किंग की स्पेसेस बहुत कम है इंडिया में। पार्किंग की क्या है, स्पेस पूरी सफिशिएंट नहीं है। बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि जो पार्किंग की स्पेस होती है वो सफिशिएंट नहीं होती। उसके कारण जो ट्रैफिक की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पार्किंग स्पेस कम होने के कारण क्या करते हैं लोग, व्हीकलों को ऑफिसों के आगे, जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके आगे खड़े करते हैं, और वो क्या होते हैं, आधे रोड पे ही खड़े रहते हैं आधे व्हीकल्स। उसके कारण जो रोड प्रॉपर यूज़ आनी चाहिए उतनी यूज़ नहीं आती। कुछ रोड जो है वो उन व्हीकल्स के कारण क्या हो जाती है, बुक हो जाती है। वहाँ पे अपन अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पे उनके व्हीकल्स खड़े रहते हैं। तो उसके कारण जो रोड पूरी होती है उसको अपन यूज़ नहीं कर सकते। इसके कारण भी जो क्या हो रहा है कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ रोड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज, ऑफन दिस लेड टू रिपेयर्स एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द यूजेबल स्पेस। रोड्स की क्वालिटी क्या है, इतनी अच्छी नहीं है। रोड में क्या हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, बहुत सी जगह पे रोड टूट जाती है। उसके कारण जो रोड का प्रॉपर यूज़ जितना होना चाहिए उतना यूज़ नहीं होता। जितनी स्पेस रोड की होती है यूज़ करने के लिए उतनी यूज़ नहीं कर पाते लोग, क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं और रोड टूट जाती है। तो उसके कारण भी जो ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो क्या है प्रॉपर नहीं है, उसके कारण भी क्या है, जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ड्यू टू लैक ऑफ फुटपाथ इन मैनी प्लेसेस, pedestrians are
forced to walk on the edge of roads which further increasing traffic issues. फुटपाथ्स बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्या है फुटपाथ्स नहीं है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं रोड के साइड में चलते रहते हैं। तो इससे जो ड्राइवर है, व्हीकल जो ड्राइव कर रहा है, वो कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं वो व्हीकल्स को आराम से चलाते हैं और रोड का प्रॉपर यूज़ भी नहीं कर पाते, क्योंकि एज पे तो जो पैदल यात्री हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, वो चलते रहते हैं, तो रोड का भी प्रॉपर यूज़ नहीं आ पाता। उसके कारण जो ये ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम है ये बढ़ते जा रही है। रीजनल इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रिएशन of jobs is concentrated only in some areas. This results in the increasing density of population in metro cities. अब देखो बहुत से ऐसे छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जॉब के चक्कर में मेट्रो सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं मेट्रो सिटीज़ में आ रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में वो लोग आ रहे हैं, तो मेट्रो सिटीज़ की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। मेट्रो सिटीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वहाँ जो ट्रैफिक है वो भी क्या है बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली बात है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो सर्विसेज हैं उनमें क्या होगा, क्राउड होगा, और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि जो बहुत सारे ऐसे ही सिटीज़ हैं जहाँ पे क्या है जॉब की अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं मेट्रो सिटीज़ की तरफ आते हैं, और मेट्रो सिटीज़ में क्या हो रहा है, इसके कारण क्राउड बढ़ते जा रहा है, और जिससे जो ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ते जा रही है। तो ये तो अपन ने इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखी, कोजेस देखी कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो क्यों बढ़ रही है। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि अपन इसको कैसे कम कर सकते हैं, जो ये प्रॉब्लम है इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। Distributing and diverting traffic by innovative methods such as constructing flyovers in the busy areas. क्या है कि जो ट्रैफिक है उसको क्या किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करो, जैसे फ्लाईओवर हो गया, अंडरपास हो गया, ऐसे कुछ क्या जो मेथड्स हैं उनको क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। उनको यूज़ करके जो ट्रैफिक है उसको क्या कर सकते हैं अपन, जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे क्या होगी जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। वो अगर इम्प्रूव होगा तो डेफिनेट बात है कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, कम होने वाली है। मेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर एंड फुटपाथ्स मैंडेटरी। पार्किंग स्पेस की कमी के कारण लोग क्या कर देते हैं, रोड पे ही अपना जो व्हीकल है उसको पार्क कर देते हैं, उसके कारण रोड का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। फुटपाथ्स नहीं है तो लोग क्या है रोड के एज पे चलते रहते हैं, उससे भी रोड का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। अगर फुटपाथ्स बन जाएं प्रॉपर और पार्किंग की स्पेस अगर प्रॉपर होगी तो जो रोड है वो उस पर कोई भी व्हीकल खड़ा नहीं करेगा, कोई भी पेडेस्ट्रियन रोड पे नहीं चलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो रोड है उसका प्रॉपर यूज़ होगा, उससे भी क्या होगी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स है उनको क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे तो जो प्रॉब्लम है वो क्या होने वाली है, डेफिनेटली कम होने वाली है, क्योंकि अगर रूल्स अगर फॉलो होंगे तो जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये भी एक इसका सोल्यूशन है। इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स ऑल्सो हेल्प्स बट अट्रैक्ट सो मच क्रिटिसिज्म। प्राइवेट व्हीकल्स पे क्या कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छा सोल्यूशन मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी अगर ऐसा कोई प्रोविज़न लेके आते हैं ट्रैफिक वाले, तो वहाँ क्या होगा कि क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा, उसके जो क्रिटिसिज्म होगा बहुत ज़्यादा होगा, इसकी आलोचनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि हम लोग व्हीकल ले रहे हैं तो हमें इतना टैक्स क्यों पे करना पड़े। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है, बट मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि इसकी आलोचनाएं हो सकती हैं। डेवलपिंग स्मॉल टाउन्स टू प्रिवेंट द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन टू सिटीज़। स्मॉल टाउन्स का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, स्मॉल सिटीज़ के लोग हैं, वो क्या हो मेट्रो सिटीज़ की तरफ ना जाना पड़े उनको जॉब के लिए। तो जो टाउन्स हैं उनका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कुछ इसके सॉल्यूशंस थे। पहले अपन ने क्या देखी, उसकी जो ट्रैफिक प्रॉब्लम की जो थीम थी वो देखी, फिर ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है उसके अपन ने कोजेस देखे, उसके बाद उसके कुछ सॉल्यूशंस देखे। फाइनली अपन इसके कंक्लूज़न की बात करते हैं कि कंक्लूज़न क्या निकल के आता है अपन ने जो टॉपिक पढ़ा उसका। Traffic issues causes not just inconvenience but also impacts economically.
ट्रैफिक कंजेशन इशू कैन बी सोल्व्ड बाय मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। जो ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो हमें सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, मतलब असावधानी है वो सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है हमारी इकोनॉमी है उसको भी क्या कर रहा है, इम्पेक्ट कर रहा है। जो ट्रैफिक की जो भीड़ है इसको अपन बहुत से तरीके हैं, बहुत सी अप्रोच लगा के क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड एनकरेज पब्लिक to use public transport services by improving them, and simultaneously it needs to improve the roadways to cope up with the growing demand of transportation। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनको क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो क्या है, बहुत अच्छी है। तो वो खुद के व्हीकल्स, प्री ओन्ड व्हीकल्स की तरफ ना जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो क्या है, जो ट्रैफिक है वो कम होगा। और जो रोडवेज़ हैं मतलब जो रोड है उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ रही है उसको देखते हुए अगर अच्छा होगा, रोड अच्छी होगी तो क्या होगी, जो ट्रैफिक है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ए फ्यू एरियाज। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट जब गवर्नमेंट करती है तो उसको देखना चाहिए कि सारे एरियाज़ में उसको क्या करना चाहिए, इक्वल डेवलपमेंट करने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि देखो मेट्रो सिटीज़ में डेवलपमेंट होता रहता है, तो और जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या नहीं होता, डेवलपमेंट इतना नहीं होता। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ की तरफ क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं, वो अपने एरिया छोड़ के मेट्रो सिटीज़ की तरफ आते हैं। तो मेट्रो सिटी का क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है। मेट्रो सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो वहाँ क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा क्या लाए, जब भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे तो डेवलपमेंट के टाइम गवर्नमेंट को जो लोकल एरियाज जो हैं, जो स्मॉल टाउन्स हैं, उनको डेवलप करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मेट्रो सिटीज़ का पॉपुलेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा, और ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये अपना एक ट्रैफिक प्रॉब्लम का एक छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा टॉपिक था, अपन ने इसको डिस्कस किया। ग्रुप डिस्कशन में आपके आ जाए तो आप इसके जो कॉजेज़ हैं, इसके जो सोल्यूशंस हैं, और जो फाइनली इसको जब आपको क्या होता है जीडी में लास्ट में कंक्लूड करना पड़ता है, तो जो मैंने कंक्लूजन बताया वो कंक्लूजन आप बोल सकते हो। जीडी में आता है आपके टॉपिक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके जो कॉजेज़ हैं आप क्या पॉइंट वाइज पॉइंट बोलोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट बोलोगे तो क्या है, जो असेसर है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ बंदे को पता है ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है उसको अपन कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, किस लिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इससे क्या है, जो आप टॉपिक पढ़ के जाओगे, अभी आपके पास क्या है, टाइम, आप इजीली क्या कर सकते हो, बहुत से पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। तो ये आप ट्रैफिक वाला पढ़ के जाना हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी दिनों से मतलब बहुत टाइम से चलती आ रही है। इसको सोल्व आउट करने की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। तो ये जो टॉपिक है वो क्या है, एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, और जब भी जीडी में जाओ एक बार जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उनका क्विक रिवीजन करके जाना। और मैंने आपको कहा है आप साथ साथ में लिखते रहो। लास्ट टाइम में क्या होगा, आप वीडियो नहीं देख पाओगे, तो क्या है आपके पास लिखा होगा तो आप जल्दी जल्दी उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आप वीडियो देखोगे, जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में स्किप करोगे तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। इसलिए आप लिखते रहो और इनको क्या है रिवाइज़ करके जाना जब भी जाओ जीडी में, तो आपका क्या है जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आज का अपन जो टॉपिक है उसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।